Hello dear students from class 9। आज हम फिजिक्स चैप्टर मोशन का 5वां लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पर रिलेटेड थे। तो स्पीड और वेलोसिटी हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी पर ही। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी वही है। वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये स्पीड और वेलोसिटी है। ये क्या है? डिस्टेंस पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? पोजीशन है। मीन्स जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं स्पीड मिलता है। मीन्स ये क्या है? ये पोजीशन के चेंज होने का रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन स्पीड। ऐसे ही समझे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही क्या है? वेलोसिटी है। डिफरेंस क्या है? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस को हम टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं स्पीड मिलता है। या यूं कहें कि पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे स्पीड मिलेगा। पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे स्पीड मिलेगा। और विद डायरेक्शन अगर पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी है। या यूं कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है? वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है? स्पीड। मीन्स अगर पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो हमने पोजीशन पढ़ा था, मोशन में हमने पोजीशन पढ़ा था। पोजीशन से ही हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को वेरीफाई किए थे। तो हमें स्पीड और वेलोसिटी मिला। जब पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ हमने निकाला टाइम तो हमें क्या मिला? स्पीड और वेलोसिटी मिला। अब स्पीड और वेलोसिटी क्योंकि हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है तो स्पीड भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो ये भी समय के साथ में ही चेंज होंगे। स्पीड और वेलोसिटी भी समय के साथ में ही चेंज होंगे। तो जैसे पोजीशन, थोड़ा सा इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ का मतलब क्या होता है? कि टाइम से डिवाइड हुआ होगा। रेट ऑफ का मतलब क्या है? टाइम से डिवाइड हुआ होगा। तो पोजीशन, समय के साथ पोजीशन में जो चेंजिंग होती है
उसकी स्टडी हम किस क्वांटिटी से करते हैं, वेलोसिटी से करते हैं या स्पीड से करते हैं, पोजीशन में चेंजिंग। इसी तरह से जब वेलोसिटी और स्पीड हमारे चेंज होंगे, जब वेलोसिटी और स्पीड हमारे चेंज होंगे तो उनकी भी स्टडी की जाएगी किसी क्वांटिटी से, और जिस क्वांटिटी से हम वेलोसिटी के चेंजिंग की स्टडी करेंगे, समय के साथ वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है उस चेंजिंग की स्टडी जिस क्वांटिटी से करेंगे उसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। तो आज के लेक्चर में हम इसी क्वांटिटी एक्सीलरेशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है एक्सीलरेशन। आप लोग समझ ही गए होंगे एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर है। तो डिफाइन कर लें इसको, एक्सीलरेशन इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखें कि एक्सीलरेशन acceleration is the rate of change of velocity per unit time, per unit time। एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हम फार्मूले के रूप में इसको लिखते हैं। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू change in velocity upon time। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए यही फार्मूले से ही हम लोग डेरिवेशन बनाते हैं, फार्मूले से हम लोग डेरिवेशन बनाते हैं। जो टाइम हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर इस टाइम को हम यूनिटी ले लें, एक ले लें, अगर इस टाइम को हम एक ले लें तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसको हमने यूनिटी कर दिया तो यूनिटी क्या हो गया, रेट ऑफ क्या हो गया, यूनिटी हो गया। टाइम क्या हो गया, यूनिटी हो गया। तो यहां बचा क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या है, एक्सीलरेशन है। जब समय के सापेक्ष हम वेलोसिटी की स्टडी करेंगे, वेग का अध्ययन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। समय के सापेक्ष जब हम वेग का अध्ययन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। और इसको मैथमेटिकली अगर डिराइव करें तो इसको हम एक्सीलरेशन, फर्स्ट लेटर ए उसको स्मॉल से लिखते हैं, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। तो अगर अंतिम वेग को हम v से डिनोट करें और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करें और टाइम को t से डिनोट करें तो a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये है एक्सीलरेशन का फार्मूला। अब यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज हैं क्या, a इक्वल टू क्या है, पहले ही हमने बताया एक्सीलरेशन है,
एक्सीलरेशन है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम, वह टाइम जिसमें वेग परिवर्तन हुआ है। अब यहां से देखिए, अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। अब इसकी यूनिट क्या होगी, v क्या है, वेलोसिटी है, u क्या है, वेलोसिटी है, दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। किसी वेलोसिटी में से कोई भी वेलोसिटी घटाएंगे तो यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड की। तो यानी कि ऊपर क्या हमारा रहेगा, मीटर पर सेकेंड, और नीचे फिर क्या है, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसको यूं हम लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड, पर का मतलब क्या, बटे सेकेंड, और नीचे फिर सेकेंड है, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये है त्वरण का मात्रक, यमकेश पद्धति में त्वरण का मात्रक। और एक चीज और कि हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है कि यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स ऊपर जो राशियाँ हैं वो कौन सी राशियाँ हैं, वेक्टर हैं, और नीचे क्या है, स्केलर है। तो हमने बताया था कि अगर इन दोनों में से कोई एक वेक्टर हो तो यहाँ पर जो राशि हमें मिलेगी वो भी क्या होगी, वेक्टर होगी। अगर ये दोनों के दोनों ही स्केलर है तो ये भी क्या होगा, स्केलर होगा। जैसे यहाँ हमने स्पीड और वेलोसिटी में बताया। तो अब ये क्या है, वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ये क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ये कैसी राशि है, वेक्टर राशि। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले दिन का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले लेक्चर से हम ग्राफ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एक एक ग्राफ एक एक लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर को बहुत ही केयरफुली स्टडी करिएगा। और अगले लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा एक्सीलरेशन का। तो आज केवल हम इसीलिए इतना ही एक्सीलरेशन पढ़ाए हैं। अगले लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि उसमें ग्राफ पढ़ना इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।